गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक एक्सरसाइज हमने कर ली थी ग्राफ वाली, आज हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें 3 ही मेथड हैं इस पूरे यूनिट में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो पहली एक्सरसाइज थी वो तो ग्राफ के रिलेटेड थी, वो हम कर चुके हैं और अच्छे से की थी हमने ग्राफ वाली एक्सरसाइज। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख ले और फिर उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करें। और अब जो हम करने जा रहे हैं ये है एक्सरसाइज 3.2 और आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो भाई, पहला पार्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं y को उठा के इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस मेथड में हमें करना क्या होता है, मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस मेथड में मेरे पास करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरे में जाके पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आई है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा तो x की जगह क्या लिखूँगा, 14 माइनस वाई। तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा माइनस वाई और माइनस वाई 2y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 2y को उठा के इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, तो 14 में से 4 निकालोगे बाकी बचेंगे 10 और 2y, और यहाँ से 2 को डिवाइड करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास 5। y कितना आ गया 5। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन सेकंड में पुट करो, इक्वेशन थर्ड में पुट करो, जहाँ मर्जी पुट करो, आपको आराम से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, y कितना है 5। अब y 5 अगर मैं यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट करूँ तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 निकालोगे तो बाकी कितना बचेगा 9, तो x भी मुझे कितना मिल गया 9। ओके, ये आपका पहला पार्ट है। देयरफॉर द टू सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से हैं दो सॉल्यूशन, एक तो x इक्वल टू 9 और दूसरा y इक्वल टू 5। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखो दूसरा पार्ट क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरा पार्ट क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये आपकी पहली इक्वेशन है। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ से निकालना आसान है, अगर यहाँ से निकालोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन से अगर आप निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t को उठा के इधर ले आओ तो s कितना बचेगा, s बच जाएगा t प्लस 3। ओके, अब ये जो s की वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जहाँ x है, जहाँ s है, वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, t प्लस 3। तो मैंने t प्लस 3 पुट किया अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले ये आ जाएगा 2t प्लस 6 और प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। ये यहाँ इसने एक स्टेप लिखा नहीं है, ये स्टेप आप खुद लिख लेना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये आ जाएगा 2t प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा 3t अपॉन 6। ये 6 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36 और 2t और 3t हो जाएगा 5t प्लस 6, और ये जो 6 है ये 6 यहाँ से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 30। तो t कितना आ गया 30/5, तो 30/5 कितना होता है 6, तो t कितना निकल गया 5। t कितना निकल गया 6। सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करो, इक्वेशन थर्ड में। t की जगह क्या पुट करो 6, t की जगह क्या पुट करो 6, तो s कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 वो कितना आ जाएगा 9, तो x आपके s आ गया आपके पास 9 और t आ गया आपके पास 6। तो देयरफॉर द टू सॉल्यूशंस आर, और ये हमारे दो पार्ट हो गए। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है वो भी थोड़ा आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो तीसरा पार्ट क्या है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें बस इतना सीखना है कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जिससे निकाली है उसमें नहीं पुट करनी है, दूसरे में जाके पुट कर देनी। देखो भाई
थर्ड पार्ट आपकी बुक पर है 3s माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको कुछ और मत समझना। ये इक्वेशन सेकंड लिखा हुआ है, इसको और कुछ और मत समझना। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा पार्ट है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट से मैं निकालूँ y की वैल्यू, जो वैल्यू आसान होती है वही हम निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से? अच्छा, ये y की वैल्यू अब इसने निकाली कैसी है? इसने y को उठा के इधर ले आया और 3 को उठा के इधर ले आया। तो ये कितना आ गया? y इक्वल टू, वाई इधर आ जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये इक्वेशन थर्ड है। ये वैल्यू y इक्वल टू 3x प्लस 3 की जो वैल्यू है y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y की जगह इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो क्या? 3x माइनस 3 करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 9 इक्वल टू 9। 9x कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू। 9 के बराबर होता है। अब होता क्या है कि जब भी हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कहीं रास्ते में हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ जाए, जैसे 9 के बराबर है, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम उस इक्वेशंस के इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। वैसे दो ही सोल्यूशन होते हैं ना, एक x और एक y, लेकिन अगर कहीं पर स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो हमारे पास इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। और अगर उसके बाद अगर कहीं क्या हो जाए कि अगर कहीं फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, मान लो यहाँ आ जाता 9 इक्वल टू 0, अगर 9 इक्वल टू 0 आ जाता तो नो सोल्यूशन। अब ये दो बातें आप याद रखना, अगर स्टेटमेंट कहीं रास्ते में ट्रू हो जाए तो इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन, और अगर कहीं स्टेटमेंट फॉल हो जाए तो नो सोल्यूशन। बस इतना याद रखना है, बाकी सॉल्व आपने करना है। देखो इसका चौथा पार्ट जो है वो भी आसान ही है, एग्ज़ाम में आने वाला पार्ट है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से आपने x की वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली है आपने? पहले यहाँ से पूरा 0.3y इधर ले आए और 0.3y ये इधर आके माइनस हो गया और 0.2y क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ये वाली वैल्यू हम x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो जब आप यहाँ पुट करोगे 0.4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर से नहीं सिर्फ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 2.6। ये पूरा सॉल्व करके इसने रखा है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई किया है इसने, फिर होल अपान में उसको भी जाके उधर मल्टीप्लाई किया है। ये पूरा मतलब सॉल्व करके ये वाला स्टेप इसने लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर आप यहाँ से क्या करोगे? इस 2.6 को उठा के इधर ले आओ, माइनस करो, 0.3 आएगा और 0.6y माइनस 0.6y प्लस 0.5y। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस y आएगा, तो ये इधर आके प्लस 0.1y हो जाएगा। जब इसको डिवाइड 0.3 को डिवाइड करोगे 0.1 से, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 3 ये जो आपके पास y इज इक्वल टू 3 आया, इसको आप कहाँ पर पुट कर लो? इक्वेशन 4 में। तो जब आप इक्वेशन 4 में पुट करोगे, इक्वेशन 4 में नहीं, इक्वेशन 3 में पुट करो यहाँ पर, तो इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, वाई की जगह आ गया 3/2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा? 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, और ये पार्ट एक और तरीके से भी हो सकता है। पता है कैसे हो सकता है? आप क्या करो, देखो ये 0.2, 0.3, 1.3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/10x प्लस 3/yx 3/10y इक्वल टू 13/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमारे पास यहाँ दो इक्वेशनें बच जाएंगी इस पार्ट के लिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन पता है क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब आप इन दोनों को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है,
पॉइंट हटा दो और फिर आप सॉल्व कर लो, या ये ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आपकी मर्ज़ी। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 5वें पार्ट की तरफ, जो हमारा लास्ट पार्ट है। देखो भाई, इसमें क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट आपकी। √3x माइनस √8y इक्वेशन सेकेंड आपकी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, फ्राम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, क्योंकि अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरे में जाके क्या करते हैं, पुट करते हैं। x को उठा के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, इस √3y को उठा के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस √3y, और यहाँ √2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x कितना आ गया, माइनस √3y अपॉन 2। अब ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। जब आप मल्टीप्लाई करोगे √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा 3y अपॉन √2 माइनस, अच्छा √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये बात याद रखना, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि √8 को ऐसे हम कर सकते हैं ना, 4 × 2, तो ये होता है 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2√2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या यहाँ से क्या करो, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y को कॉमन ले लो, तो y के साथ जो भी ये चीज़ है ये क्या हो जाएगी, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो जब 0 के साथ डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। y कितना आ गया, 0। अब ये वाली जो वैल्यू है y इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन थर्ड में पुट करो, तो जब y को 0 पुट करोगे तो माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो x भी 0 और y भी 0। अच्छा, लास्ट पार्ट है ये, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनको ठीक करके लिखना है। ये इसने फ्रैक्शन में लिखे हैं ना, जो कोफिशिएंट लिखे हैं ये फ्रैक्शन में लिखे हैं, आप इसको ठीक करके लिख लो। ये क्या आ जाएगा, 3 3 द 9 प्लस 5 2 द 10 अपॉन 6, और 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12। ये इसने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। दोबारा बता देता हूँ, 3 3 द 9, 5 2 द 10, 3 2 द 6, और ये जो 6 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12। तो x आपके पास कितना आ गया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा -12, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 10y अपॉन 9। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन में x की जगह क्या लिख दो आप, -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो लिख दो यहाँ पर। और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 3। क्योंकि इतनी सॉल्व मैंने बता दी है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या आप एक काम और कर लो, इस इक्वेशन को भी पहले ठीक करके लिखो। क्या लिखो, ये आ जाएगा 2x, इस इक्वेशन को लिखने की बात बता रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 13 ही रहेगा। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से। तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे ना, तब आपके पास क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही आराम से निकल आएगा आंसर, ठीक है। तो y कितना आ गया, 3। और जब आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे, कितना, 3, y की वैल्यू 3 पुट करोगे इक्वेशन थर्ड में, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर दी सोल्यूशन। तो ये आपके पास 2 सोल्यूशन जो हैं वो निकल आए हैं। तो इसी तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू सो मच। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।